नाउ पहले हमने देख लिया स्ट्रिंग रिसोर्स, अब हम देखने जा रहे हैं एरे रिसोर्स, यानी कि स्ट्रिंग एरे रिसोर्स। कहां लिखना है अगेन देख लीजिए, रिसोर्स वैल्यूज एरे डॉट एक्सएमएल। सर ये तो मेरा फाइल Like, है ही नहीं, comment, share, and subscribe बताइए my मुझे। channels. चलो जाते हैं यहाँ पे एक्सएमएल में गए, सॉरी रिसोर्स में गए, तो देखो इधर एरेज डॉट एक्सएमएल नहीं है। सर मुझे ये क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा आपको पता चले कि वो सेपरेट है तो रख सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर ही स्ट्रिंग एरे क्रिएट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूं। पहले यहां एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर बाद में एक और वेरिएबल दूसरी फाइल में बनाते हैं। एक का उपयोग हम करेंगे एक्सएमएल टू एक्सएमएल और दूसरे वाले फाइल का उपयोग करेंगे एक्सएमएल टू कोटलिन। क्लियर? चलो यहां जो स्टार्ट करते हैं उसका हम यूज करते हैं स्ट्रिंग एरे। आ गया? इसको एंटर रख दीजिए और उसका नाम रखिए फॉर एग्जांपल डेज, और यहां बंद कर दिया। देख लीजिए ये गलत चीज है, अगर ये बंद किया तो आइटम ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको इसको यूज करना है और एंटर की रखकर ऐसे बंद करना है, क्योंकि आपको बीच में कुछ रखना है। तो अब रखने जा रहा है आइटम। आइटम को क्लोज किया तो अपने आप वो बंद हो गया। तो मंडे देख लीजिए, आइटम मैंने यहां शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, आपके फैमिली का नाम भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो मैंने 3 आइटम रख दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसको सेव कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मुझे यह बताइए, यहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल का वैल्यू है, टेक्स्ट को यूज करेंगे तो वो काम का रहेगा या नहीं रहेगा मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वहां एक ही वैल्यू को यूज करता है, हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं यहां से एक्सएमएल टू एक्सएमएल। एक्सएमएल में गए, जरा ट्राई कर देखते हैं, और फिर हमने यूज किया कोडिंग में। इसकी जगह मैं यूज करने जा रहा हूं, देखिएगा पहले हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज किया था, यहां पे मैंने एट लिखा, देखिए स्ट्रिंग लिखा, वो नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या यूज करना है वो देखिएगा, एरे। अगर सुटेबल नहीं है तो ये हिंट भी नहीं देगा, ये हिंट भी नहीं देगा। फिर भी मैंने ट्राई लिखा, फिर भी लिखने की कोशिश किया, देख लीजिए मुझे मालूम है एरेज के अंदर डेज है, मैंने लिख दिया। अब इसको रन कर टेस्ट करते हैं, क्या ये सुटेबल कंट्रोल है आपका आउटपुट के लिए। लेट अस सी यहां क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 में से कौन आएगा। लेट अस ट्राई एंड चेक इट आउट। ये हम चेक कर देखते हैं, फिर हम देखेंगे और क्या हो सकता है और कौन सा कंट्रोल होगा जो एक से ज्यादा हमारा वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या सही ढंग से आया है या ऐसे ही चला जा रहा है। यस, समथिंग इज रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट। सो मुझे ढूंढना होगा कि सही कौन कंट्रोल है। तो मैं वापस आ रहा हूं, यहां कंट्रोल जेड कर जो था वो वापस सेट कर रहा हूं, याद है मुझे कंट्रोल ढूंढना है। वापस आते हैं, देखिए डिजाइन में जाकर आपको ढूंढना है पैलेट में, और पैलेट में आपको मिलेगा स्पिनर, ये वाला पार्ट क्या है। इस स्पिनर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जरा ध्यान से देख लीजिए, यहां आ गया स्पिनर, आप देख सकते हो आइटम 1 देख सकते हो। उसके प्रॉपर्टीज में गए, यहां एट्रीब्यूट्स में उसका ऑलरेडी नाम है, वहां पे आपको जाना है, एंट्रीज नाम के एट्रीब्यूट्स में, और वहां लिखना है एट। तो देख लीजिए अपने आप एरे स्लैश डैश आ गया, क्योंकि ये सुटेबल है। और मैंने एंटर की लगा दिया, इसको सेव कर दिया और रन किया। हमारा आउटपुट अब कैसे आएगा, लेट्स सी। यानी कि हमने जो स्ट्रिंग एरे लिया उसके एक्सएमएल टू एक्सएमएल सेट करने के लिए मैंने टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज किया, तो वो सुटेबल नहीं था। लेकिन मैंने स्पिनर नाम का कंट्रोल यूज किया, उसका एंट्रीज नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, तो वो बहुत सुटेबल है, क्योंकि स्पिनर आपका ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में एक से ज्यादा वैल्यू होते हैं। तो दैट्स वाई लेट अस सी द आउटपुट। यहां आपका आउटपुट आने वाला है, और
उसको हम क्लिक कर कर देखेंगे। हाँ, उसका इवेंट बाद में देखेंगे कैसे कैसे वर्क होता है, लेकिन फिलहाल हम जैसे ही उसको ड्रॉप करेंगे तो हमारे सारे वैल्यूज यहाँ पे आएंगे। कोड में जाते हैं और वहाँ लिख देते हैं, यहाँ से मना कर रहा है मेरे को, तो लेट्स सी, यहाँ चले जाते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। कभी कभी परेशान हो सकती है, तो चिंता मत कीजिए, समझिए और फिर से आकर चेंज कीजिए। ये XML टू XML कोडिंग है। ये रहा, टॉप पे आया था, उसका आउटपुट भी था लेकिन समझ में नहीं आया मेरे को। ये रहा, देख लीजिए, दिख रहा है, बहुत टॉप पे आया, छोटा सा है, दैट्स वाई इट इज कंफ्यूजिंग। तो आउटपुट मिल गया है हमको। ओके, अब दूसरा पार्ट, XML टू कोटलिन, उसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। तो वापस आते हैं यहाँ पे, वैल्यूज में आए, वहाँ पे राइट क्लिक किया, जरा ध्यान से, न्यू, और हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं, अदर्स में गए, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी, बहुत सारी चीज़ मिलेगी। उसमें आपको वैल्यूज रिसोर्स फाइल यूज़ करना है। पहला ही न्यू में क्या गए, वैल्यूज रिसोर्स फाइल, वहाँ क्लिक किया और वहाँ पे नाम दे दिया एरेज फाइल, ऐसे मैंने नाम दिया। और पीछे कुछ मत लिखिए, वो लोअर केस लेटर में ही लिखिए और ओके बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ ये वाला पार्ट आ चुका है। यहाँ हम जैसे वहाँ पे बनाया था वैसा ही स्ट्रिंग एरे बनाएंगे और वहाँ पे नाम रखेंगे हमारा कॉलेज, कॉलेज का नाम यानी कि कोर्सेस रखते हैं, और इसको बंद किया। यहाँ पे हमने आइटम रख दिया, आइटम में हमने पहला BCA लिखा, फिर आइटम रख दिया, उसमें हमने MCA लिखा, तीसरे हमने रख दिया आइटम और वहाँ पे रख दिया PhD। ओके, सेव कर दिया। लेकिन मुझे इसको यूज़ करना है कहाँ, कोटलिन में। तो इसका कोटलिन में करने के लिए मैं कोटलिन में गया, सेट कंटेंट व्यू के बाद ये है रिसोर्स गेट स्ट्रिंग r.array.days, यही चीज यहां पे हमको लिखना है। वेल, इसका नाम रखते हैं कॉलेज कोर्सेस, यानी कि मैंने लिखा CC डॉट गेट एरे। देख लीजिए स्ट्रिंग एरे आ गया। कैपिटल लिखेंगे तो जहां कैपिटल नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वो डिफॉल्ट अपने आप काम करे। यहां क्या नाम होगा, r.array.course आ गया। तो अब आपके पास यहां पे CC में वो डेटा आ चुका है। क्या आ चुका है, CC में आपका डेटा कोर्सेज का आ चुका है, जिसमें BCA, MCA और PhD है। अब उसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूं। प्रिंट कैसे करूं मालूम है आपको, प्रिंट यूज कर सकते हैं, प्रिंट मैसेज यूज कर सकते हैं। यस, प्रिंट मैसेज यूज किया, CC को आपने स्टोर कर दिया। क्या ये प्रिंट होगा, लेट अस सी। फिर हम देखते हैं, उसका लूप बनाकर भी देख सकते हैं। तो मैंने प्रिंट किया, अब ये लॉगकैट में आएगा आउटपुट। ये कहां जाएगा, लॉगकैट में। तो हम लॉगकैट ओपन कर कर ही रखते हैं और यहां से इसको निकाल देते हैं और यहां पे मुझे आउटपुट देखना है, इसलिए फिल्टर लगाकर रखता हूं system.out या print। Like, comment, share, and subscribe my channels.